सभी मित्रों को नमस्कार। मेरा नाम पड़ेगा मधुसूदन कुमार। मेरे चैनल का नाम पड़ेगा जन प्रकृति। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर अवश्य करें। मैं बताने जा रहा हूं, डॉक्टर एक डाकू के रूप में काम करता है। आप लोग को मालूम नहीं है कि डॉक्टर अपने भाषा में लूट लेता है, जो आप लोग को समझ में नहीं आती है। गांव देहात या किसी शहर में आप जाएंगे तो डॉक्टर के बारे में समझ लें कि अब कौन सा डॉक्टर किस बीमारी को लेकर जाएंगे तो इलाज करेंगे। मगर ये डॉक्टर को इतना बड़ा बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है कि जो मरीज को जाते साइन बोर्ड देखते हैं तो उनको लूट लेते हैं लोग। मरीज और डॉक्टर में क्या संबंध होता है, इसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। डॉक्टर का और मरीज का ये संबंध है कि मरीज आप जाए बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताएगा, मगर डॉक्टर जो होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, उन्हें बोल देते हैं कि आपको काला जर हुआ है, आपको टीबी हुई है, मगर वो साफ क्लियर बता देते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो झोला छाप बोलिए उनको या डिग्रीधारी बोलिए, उनको समझ में आता है कि मरीज को लूट लेना है। वो सीधे क्या करेंगे, गया मरीज को लगता है कि मरीज से इंटरव्यू ले रहा है, मरीज पास होगा कि फेल होगा, इस तरह का। मगर नहीं, ये डॉक्टर को जिम्मेवारी बनती है कि मरीज हमारे पास आया, जो आपने अपना परिचय दिया, बीमारी के बारे में बताया, उस पर उनको गहन परीक्षण करने के लिए डॉक्टर का जिम्मेवारी होता है। मरीज को कि ये बीमारी हुआ, आप इसका इलाज मेरे पास कराइए, या अन्यथा आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए। वो नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि जो मरीज आया हम सब बीमारी को इलाज कर देंगे। जैसे पेट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पेट के बारे में इलाज, और चेस्ट के लिए करेंगे, ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ब्रेन के लिए करेंगे, वो बात नहीं है। फिजिशियन है तो फिजिशियन करेंगे, मगर मरीज अगर चला गया तो उनको क्या हुआ, ब्रेन में दिक्कत है कि पेट में दिक्कत है, जो है सो हम मरीज को इलाज कर देंगे। कभी मरीज उसके हॉस्पिटल में मर जाता है और परिजनों ने परेशान करके हल्ला करते हैं, तो डॉक्टर कहता है क्या कि इसलिए हम पहले एग्रीमेंट बना लिए हैं। आप भले भांति जान जाइए, उनके साइन बोर्ड होता है, एक बड़ा कलर में मिलता है, बड़ा बड़ा अपना होल्डिंग बोर्डिंग लगाए हुए हैं लोग। वो होल्डिंग बोर्डिंग होता है, लूटने का होता है, डॉक्टर को इलाज करने का नहीं होता है। एक मैं देखा डॉक्टर को जो उन्होंने डिग्री नहीं ली है, एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस लेकर आज 2 साल में करोड़ों करोड़ रुपए का संपत्ति बना दिए। मैंने उन डॉक्टर से पूछा कि इतना जल्दी बहुत एक्टिव हो गए। अरे मरीज ही रुपया देता है, मरीज का अनुभव क्या है। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए डॉक्टरों का। मरीज पैसा देता है तो उनके चमड़े से पैसा नहीं वसूलना चाहिए, उनको सुझाव देना चाहिए। क्योंकि आप एक पढ़े विद्वान व्यक्ति हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये गरीब आदमी बहुत मेहनत से, परिश्रम से 2-2 रुपया का मजदूरी करके आपके पास आया है। आप अच्छे सलाहकार हैं, आप उनको बता दीजिए कि आप मेरे पास इलाज मत कराइए, आप दूसरे जगह चाहिए। उनका फीस है 500 रुपया, इसलिए देता है मरीज कि डॉक्टर साहब हमको सलाह देंगे या बीमार तो ठीक होगा। डॉक्टर भली भांति जानते हैं कि मरीज अनपढ़ है, उनसे पूछा क्या हुआ, तो बुखार हुआ है, पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, चलने का हिम्मत नहीं है, कमजोरी है। ठीक है, बस हो गया। तो लिखेंगे पुर्जे पर कि इनको जांच में भेज दो, जांच लेंगे, उसके बाद में एक दिन दवा चलाएंगे, आईसीयू में भर्ती कर दो। मरीज क्या जानता है, वो आईसीयू में भर्ती होगा, उसकी जांच होगी, 10,000 जांच के लेंगे, 10,000 रुपया पर डे आईसीयू के लेंगे। 5 दिन रहा, 1 लाख रुपया लगा, मरीज क्लब कर चला गया। डॉक्टर साहब, आपकी शिक्षा का हनन होती है। आप शिक्षा पे कम से कम अपने पर गर्व रखेंगे कि मैं एक डिग्रीधारी हूँ, मैं एक मरीज का मैं उसी समाज में हूँ, मुझे जो ज्ञान मिला है, मैं एक सलाहकार जूनियर होंगे या जूनियर होंगे, उससे नहीं स्पेशलिस्ट होंगे, उनके पास आपकी जिम्मेवारी बनती है। 500 रुपया इसीलिए देता है मरीज, उसे फीस के रूप में अलग वसूलते हैं और आईसीयू में अलग वसूलते हैं, जांच में अलग वसूलते हैं
और मेडिसिन में अलग वसूलते हैं। ये आपकी जायज नहीं है, आप लोग नाजायज करते हैं। गरीबों का जो है हक है उसको सही सजेशन मार्गदर्शन देंगे। आप लोग डॉक्टर को भगवान के रूप में मरीज मानता है, आप लोग भगवान नहीं है। और मरीजों को उन्होंने बेवजह से सर्जरी कर देते हैं। जैसे आपको दर्द होगा माथे में, कहेंगे कि इसको अब बिना सर्जरी का नहीं होगा, सर्जरी करेंगे, है तो कुछ नहीं, स्पृष्ट है नहीं और मर गया मरीज, तो उसका ब्रेन अटैक कर गया, इसलिए मैं सर्जरी करते वक्त में मर गया। उनका बोर्ड नहीं बैठेगा। गरीब आदमी का डॉक्टरों का क्या बोर्ड बैठाएगा, उसको मालूम थोड़े है। डॉक्टर साहब, आप लोग भगवान इसलिए माने जाते हैं कि आप अच्छे सलाहकार हैं, मगर यहाँ डॉक्टरों का लूट बना हुआ है कि हम आए हैं 5 साल में पढ़कर 10 साल में एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, तो 1 महीने में 1 साल में जितना लूटना है लूट ले। मरीज तड़प तड़प कर रुपया देता है, ये जायज नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मरीजों पर ध्यान देंगे, गौर से परीक्षण करेंगे, कितना दर्द से रुपया उन्होंने बिटोरा, कितना मेहनत से ले आया, उसको रुपया नाजायज की तरह लूटते हैं। इस बात को आप यकीन करिए कि आप उस जगह रहते तो कितना दर्द होता। कि ये चीज़ है कि आप समाज के लायक भगवान माने जाते हैं, मगर मरीज जब तड़प कर मरता है तो आप एक राक्षस के तरह माने जाएंगे। इसलिए सारे डॉक्टरों से मेरी सलाह है कि आप लोग सही सजेशन, सही मरीज को सही चिकित्सा करेंगे, मरीज खुश रहेगा। सबको एक समय आएगा, सब कोई मरेगा, आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा। ये नहीं है कि हम लोग लूट लेंगे, मेरा नाम साइन बोर्ड से ऊपर लाइट बोर्ड लगा देंगे, वो नहीं होगा। ये किसी का नहीं हुआ है, न किसी को होगा। मैं इस बात को से बताना चाह रहा हूँ, आप लोग आप परिचय देने नहीं जाते हैं। डॉक्टरों साहब से पूछिए, आई बीमारी क्या हुआ है, आप हमको बताइए, आपके पास इलाज है या नहीं है। जब तक कि बीमारी बताएंगे उस पुर्जे पर लिखेंगे, वो अपने भाषा में नहीं आपकी भाषा में लिखेंगे कि हाँ ये बीमारी है, उनका इलाज है तो इलाज कराइए। या न था दूसरे डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर साहब मैं दूसरे डॉक्टर के पास भी रेफर करिए। तब तक आप 500 रुपये फीस देकर, फीस जो भी हो, 1000 रुपया उससे मतलब नहीं है, आप दीजिए और वहाँ से रफू चक्कर हो जाइए। नहीं तो आपकी घर तो घर है, रहने का एक रोड पर आपके ऊपर प्लास्टिक नहीं तनने देंगे लोग डॉक्टर। आप डॉक्टरों को देखिएगा आज कैसी व्यवस्था है और कैसी उनकी व्यवस्था हो जा रही है। उन्होंने आने पर आपको गेट एंट्री करने में आपको 500 रुपये ले लेते हैं, तो आपसे मरीज से क्या बात करेंगे। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो मरीज को पहचान नहीं सकते हैं कि मेरा मरीज कितना मरा, उनको याद नहीं है। मगर उनको याद रहेगा कि मेरे हॉस्पिटल में आज का आमदनी कितना हुआ, उनको याद रहेगा। उन्होंने अपने मैनेजर से पूछेंगे आज कितना आय हुआ, उनके लैब टेक्नीशियन से पूछेंगे कितना आय हुआ। ये नहीं पूछेंगे कौन मरीज किस तरह का है, उसका स्थिति क्या है, वो नहीं पूछेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि उनके पास डिग्री है। वो कलम से जहर भी लिख देंगे तब भी हमको संतुष्ट करना पड़ेगा। वो अपने कलम से अमृत भी लिख सकते हैं तब वो हमें संतुष्ट करना होगा। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब लोग, आप आज डॉक्टर हैं, उस गरीब का जो लूटे हुए हैं, किसी दिन उसका भी बेटा, उसका परिवार डॉक्टर बनेगा तो उसी तरह काम करेगा जैसे आप लूटते थे। ये समाज में लेकर चलेंगे कि मैं जो किया था उस गुनाह को माफ करने वाला दिन नहीं होगा कि हमारी माफ हो जाएगी। आने वाला हर पीढ़ी को डॉक्टर बनना पड़ेगा। इसलिए मैं जेर्निक दवा है या कुछ भी दवा है, जब मरीज फीवर का है तो फीवर की दवा लिख दीजिए। उनके ढाड़ा में कम से कम 2000 का तो दवा चाहिए। मरीज का मूर्खाई है कि 2000 का दवा किस किस बीमारी को दिए हैं वो हमको बताइए। तो एक ही दवा बीमारी में काम करता है, आप एक बीमारी में 10 गो दवा लिख दिए। डॉक्टरी आपकी नहीं है, आपकी वह जिम्मेवारी है। इसीलिए आप लोग से निवेदन है
कि जब भी मरीज डॉक्टर से जाएं तो उनकी फीस दे दे और उनसे अच्छी सलाह ले। फीस जब तक दे, डॉक्टर का फीस दिए, दवा पूछिए, आप पूछने के बाद दवा लिख दिए, जांच लिख दिए, तब तक मरीज 3 दिन दौड़ते रहेगा और दवा खाएगा तो लुट जाइएगा। उतने समय में आप पैसा दिए हैं तो कम से कम 20 मिनट आधा घंटा डॉक्टर को सलाह देना चाहिए कि तब मरीज खुश रहेगा, इलाज से संतुष्ट रहेगा। मरीज को मात्र 5 से 7 मिनट भागो भागो रुपया लूटने का समय आ गया है। डॉक्टर साहब, ये लूटने वाली ये प्राकृतिक ने गलत आप लोग को विचार को नहीं सह सकेगा। प्राकृतिक द्वारा गलत जो गरीब मजदूर हैं उनको जीने का हक दे। आप पड़ेगा मधुसूदन कुमार। मैं अपने विचार को गरीब जनता और डॉक्टर महोदय से मैं रखा और स्वास्थ्य विभाग के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ किस तरह का सिस्टम हो कि जो डॉक्टर जिस बीमारी का हो वो अपने पुर्जे पर लिखे और उसका इलाज कराए। नहीं है उनका इलाज तो तुरंत रेफर करें। मरीज को पेरे नहीं, मरीज को परेशान करे नहीं, मरीज से लूटे नहीं। उनका औकात नहीं है कि वो मरीज अपना बोर्ड बैठा दे और डॉक्टर को जांच हो कि डॉक्टर उस बीमारी का नहीं है और इलाज कर दिए, मरीज मर गया, उनको सजा हो, उनका डॉक्यूमेंट्स छीना जाए। उसके पास औकात नहीं है। अगर उस औकात रहता तो डॉक्टर साहब 20-20 लाख रुपया फरवरी में देखा कि एक डॉक्टर के परिवार का कोई व्यक्ति मर गया तो एक डॉक्टर जो किए थे उनके सर्जरी करना था, उन सिर को किए। जिस समय शुगर बढ़ गया वो आदमी मर गया। उनका दंड जानते हैं 50 लाख रुपया में मांग हुई तो उन्होंने 20 लाख रुपया अपना दंड दिए। वो उस लायक थे तो दे दिए। गरीब को पता है कि इतना दंड ई मरीज को मार दिए, मगर मरीज से वो लूट लेते हैं। आप लोग गरीब बंधु, आप समझ जाइए कि ये जो है व्यवस्था कूड़ी व्यवस्था है, इसे समाप्त करिए और आप अपने पुर्जे पर जब भी लिखवाइए कि मेरा कौन सा बीमारी है, आप इलाज किए हैं तो लिखिए और अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में, हमारी लोकल भाषा में चाहिए। आप भोजपुरी में लिखिए, नहीं तो उस डॉक्टर के पास मत जाइए। लोग इलाज कराने के लिए उन्होंने ठग लिया, लूट लेगा लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मधुसूदन कुमार।